हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूनिट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर है, उसमें जो फर्स्ट यूनिट में अगर टॉपिक की बात करें सॉल्वेंट इफेक्ट, कि सॉल्वेंट इफेक्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। एक तो यह आप कह सकते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब देखिए, जो सॉल्वेंट इफेक्ट होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, उसका इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से उसका स्पेक्ट्रा चेंज हो जाता है। अब सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। जैसे ही वे इलेक्ट्रॉनिक अब सैंपल जो मॉलिक्यूल्स होता है, अब मॉलिक्यूल पे इफेक्ट डालते हैं जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा चेंज होता है। स्पेक्ट्रा क्या होता है? वेवलेंथ जो वेवलेंथ रेंज डाली जाती है उसकी वजह स्पेक्ट्रा चेंज हो जाता है। तो सॉल्वेंट इफेक्ट करता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे भी सॉल्वेंट इफेक्ट डालता है। अब जो सॉल्वेंट होते हैं टू टाइप के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट अलग होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट अलग होता है जो सैंपल मॉलिक्यूल होता है। अब जो अगर बात करें हम इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? देखिए, पाई टू पाई होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब जो सॉल्वेंट इफेक्ट डालता है जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इफेक्ट डालता है सॉल्वेंट, और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का यूज किया जाता है पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का यूज किया जाता है। वहीं उसने लिखा है कि इफेक्ट ऑफ solvent in electronic transition. There are two type of effect of solvent in electronic transition. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे इफेक्ट डालते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब जो मोस्टली कॉमनली जो यूज किया जाता है वो एथेनॉल का यूज किया जाता है। एथेनॉल, बेंजीन एथेनॉल को जब मिक्स किया जाता है जो सॉल्वेंट मिलता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। जब बेंजीन के साथ वाटर को ऐड किया जाता है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट बनता है। पोलर सॉल्वेंट को सैंपल मॉलिक्यूल में ऐड किया जाता है जिसकी वजह से अलग तरह का हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। जब बेंजीन को वाटर के साथ ऐड करने पर नॉन पोलर सॉल्वेंट बनता है। अब जब नॉन पोलर सॉल्वेंट जब किसी सैंपल मॉलिक्यूल के साथ, जिस सैंपल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है जिसके द्वारा हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, जब जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट को हम उसमें ऐड करते हैं उसके द्वारा हमें एक अलग स्पेक्ट्रा मिलता है जिसकी वजह से वो इफेक्ट डालता है। तो पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। ये तो समझ में आ गया। वहीं हम बात करते हैं पोलरिटी। पोलरिटी में वही ये बोलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रा। जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें टू टाइप के सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मेक बाय बेंजीन एंड एथेनॉल, इट्स कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट prepared by the benzene and water, बेंजीन तथा वाटर के द्वारा जो प्रिपेयर किया जाता है उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट किया जाता है। पोलर सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है तो अलग तरीके का हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट को ऐड करते हैं जो सैंपल मॉलिक्यूल होता है तो अलग तरीके का स्पेक्ट्रा मिलता है जिसकी वजह से वो सॉल्वेंट क्या इफेक्ट डाल रहा है वो हमें पता चल जाता है कि पोलर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। Polarity determine the position and intensity of absorption lambda max। वही कह रहा है, जो पोलरिटी होती है या सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स, जो वेवलेंथ की पोजीशन और इंटेंसिटी होती है उसको डिटरमाइन कर देता है। पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एथिल अल्कोहल शो द पाई टू पाई ट्रांजिशन। जो बेंजीन एथिल अल्कोहल होता है वो पाई टू पाई ट्रांजिशन शो करता है। अब बेंजीन एथिल अल्कोहल बेंजीन एथेनॉल के द्वारा जो सॉल्वेंट बनता है उसको पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। अब पोलर सॉल्वेंट जो होता है पाई टू पाई ट्रांजिशन को शो करता है। जो पोलर सॉल्वेंट होता है उसके पास डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या? उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। अब जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। कॉन्जुगेशन क्या है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेटेड होते रहते हैं। पोलर सॉल्वेंट में होता है। या उसने बोला कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट कैन बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मीनिंग यही होता है कि
कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड में, पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब वहीं उसने बोला कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर पोलरिटी की हम बात करें, ये भी डिटरमाइन द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स, जो वेवलेंथ होती है उसकी पोजीशन तथा इंटेंसिटी को डिटरमाइन करता है। लेकिन इसके पास नॉन बेंडिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। इसके पास N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो करता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब मान लीजिए कॉन्जुगेशन होगा लेकिन नॉन बेंडिंग इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, जो बेंजीन तथा वाटर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है बेंजीन तथा वाटर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और उसमें नॉन बेंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इट्स हैव नॉन बेंडिंग इलेक्ट्रॉन। Solvent effect on the UV spectra, it show two type of shift, red shift and blue shift। उसने बोला जैसे सॉल्वेंट इफेक्ट जो होता है यूवी स्पेक्ट्रा पे जैसे वो इफेक्ट डालता है, इसमें टू टाइप के शिफ्ट शो किए जाते हैं। एक तो रेड शिफ्ट होता है, एक ब्लू शिफ्ट होता है। रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? रेड शिफ्ट का मतलब होता है जो वेवलेंथ होती है शॉर्ट से वो लॉन्गर की तरह लॉन्गर की ओर चेंज हो जाती है। जब लॉन्गर वेवलेंथ होती है, जैसे सैंपल मॉलिक्यूल होता है, अगर वो मान लीजिए किसी सैंपल मॉलिक्यूल में शॉर्ट वेवलेंथ डाली जा रही है लेकिन सॉल्वेंट ऐड करने के बाद वो लॉन्ग वेवलेंथ की ओर ट्रांसफर हो रहा है। अब लॉन्ग वेवलेंथ पे हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है, तो उसने बोला कि रेड शिफ्ट होता है। वहीं ब्लू शिफ्ट की बात करें, अगर हम लॉन्गर मान लीजिए कोई वेवलेंथ डाली जाती है और शॉर्टर वेवलेंथ पे हमें स्पेक्ट्रा मिल जाता है, उसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है, जब शॉर्ट वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। वहीं से बोला रेड शिफ्ट क्या होता है? रेड शिफ्ट इट्स शो इन पाई टू पाई ट्रांजिशन, ये पाई टू पाई ट्रांजिशन में शो होता है, जिसमें एक्साइटेड स्टेट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। उसने बोला एक्साइटेड स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट लेस स्टेबल होगी, एक्साइटेड स्टेट मोर स्टेबल होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है, पाई जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, पाई स्टार की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए उसने बोला कि ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। पाई ग्राउंड स्टेट और पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट। ठीक, अब देखिए जब पाई टू पाई स्टार होता है तो शॉर्ट वेवलेंथ से वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रही है। शॉर्ट वेवलेंथ से सिग्मा टू पाई स्टार वो एंड पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और जैसे ही पाई टू पाई स्टार होता है लॉन्गर वेव शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है। इसको हम शॉर्ट रेड शिफ्ट कहते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ चेंज इन द लॉन्ग वेवलेंथ, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज हो जाती है, इसको रेड शिफ्ट कहा जाता है। एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। वहीं ब्लू शिफ्ट की अगर हम बात करें, जो ब्लू शिफ्ट होता है वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में दिखाई देता है। एन टू पाई ट्रांजिशन का क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में मूव कर रहे हैं। अब जो एन है, एन तो यहाँ पर वर्क करता है ग्राउंड स्टेट की तरह, पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट की तरह यहाँ पे वर्क करते हैं। ग्राउंड स्टेट रिसीव टू इलेक्ट्रॉन more stable, but excited state received with one electron is less stable। अब वो बोला जब ग्राउंड स्टेट होता है, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इधर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से भी कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। जो ग्राउंड स्टेट हो जाती है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मोर स्टेबल हो जाती है, जबकि एक्साइटेड स्टेट सैंपल मॉलिक्यूल से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, जिसके कारण वो लेस स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो ब्लू शिफ्ट में बोला कि जब जो वेवलेंथ होती है, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टर वेवलेंथ हो जाती है, इसलिए वहां ब्लू शिफ्ट दिखाई देता है। जहां पे वेवलेंथ शॉर्ट से लॉन्ग की ओर शिफ्ट होगी रेड शिफ्ट, जहां पे लॉन्ग से या शॉर्ट से शॉर्ट की ओर शिफ्ट हो रही होगी या लॉन्ग से शॉर्ट की ओर शिफ्ट हो रही होगी, ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। उसने बात करा कि व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, कि पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट स्पेक्टर्स, जो स्पेक्ट्रा होता है उस पर क्या इफेक्ट होते हैं। पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखा हमने पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद सैंपल मॉलिक्यूल एंड डिमिनिश द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। उसने बोला कि जैसे पोलर सॉल्वेंट होता है सैंपल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, सैंपल मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है,
जैसे ही वो इससे इंटरेक्ट करता है तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉयड मतलब डिमिनिश कर देता है, खत्म कर देता है। जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें पीक देखने को मिलती है आपको। अब वो जो पीक होती है यहाँ पे एक हाइपर फाइन पीक बनती है, उसको डिमिनिश मतलब खत्म कर देता है, उसको बॉर्डर बना देता है। लेंथ इस तरीके से पीक ना बना के सिर्फ स्ट्रेंथ सीधा कर देता है उसको। वही नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट सैंपल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, वो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को। अब देखिए यहाँ तो मैंने पोलर सॉल्वेंट का एक अलग यूज बता दिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट का अलग वो किस तरीके से स्ट्रक्चर को बना रहा है, लेकिन अब वो सैंपल मॉलिक्यूल में किस तरीके से ऐड होता है, फिर उसके बाद उसका स्पेक्ट्रा किस तरीके से बनता है, इसको मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ओके, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड सॉल्वेंट इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सॉल्वेंट का इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मेनी टाइप्स से होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार में सिर्फ सिंगल बॉन्ड की हमें नीड होती है, जिसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं दिखाया जाता है, लेकिन पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार में सॉल्वेंट का इफेक्ट दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वहां पे उसने यहाँ पे दिखाया कि एक मान लीजिए जब तक हमने किसी भी सॉल्वेंट को ऐड नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मली हम पाई टू पाई ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर रहे हैं, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। यहाँ पे उसने बोला पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए यहाँ पे हमें शॉर्ट वेवलेंथ की नीड हो रही है, ये शॉर्ट वेवलेंथ है। ये एनर्जी गैप हुआ इसका, इतना एनर्जी गैप है 200 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। 200 ये शॉर्ट वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर की। अब एनर्जी की मान लीजिए 200 के समथिंग हमें यहाँ पे नीड है, शॉर्ट वेवलेंथ है। अब एनर्जी गैप जब ज्यादा है तो शॉर्ट वेवलेंथ है, अब एनर्जी गैप ज्यादा है तो एनर्जी भी मैक्सिमम लगती है, जो पाई टू पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेगी। अब लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम पोलर सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं इस सैंपल मॉलिक्यूल में, अब जैसे पोलर सॉल्वेंट को ऐड किया तो जो एनर्जी गैप होता है डिक्रीज हो जाता है। अब डिक्रीज होने का इसका तरीका क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट के बेस में मैंने बताया आपको। पोलर सॉल्वेंट जैसे ही यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, अब वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बेस से ही बताया पोलर सॉल्वेंट के बेस कि पाई टू पाई ट्रांजिशन शो हो रहा है। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। एक मिनट पाई टू पाई एक्साइटेड स्टेट इज मोर स्टेबल। अब देखिए इसका एक मतलब एक टर्म कंडीशन है, जो एक्साइटेड स्टेट होती है मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ये ग्राउंड स्टेट होगी, ये एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट मोर स्टेबल होती है इलेक्ट्रॉन का, तो ये जो जैसे ही हम पोलर सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं तो जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो थोड़ा नीचे आ जाती है, और जो ये ग्राउंड स्टेट होती है थोड़ी ऊपर जाती है। जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो ज्यादा आती है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होती है एक्साइटेड स्टेट कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर ये एनर्जी गैप, यहाँ पे अगर इन दोनों के एनर्जी गैप की बात करें, इसके एनर्जी गैप की बात करें, तो इसका एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब वेवलेंथ इंक्रीज हो मतलब लार्ज वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की यहाँ पे नीड पड़ती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। अब जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो एनर्जी करती है वो भी एनर्जी कम हो जाती है 140। अब यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ की जगह 300 नैनोमीटर आ जाता है। अब जो स्पेक्ट्रा बनता है, इस स्पेक्ट्रा की बात करें, जो नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा था, इसका स्पेक्ट्रा 200 नैनोमीटर पे दिखेगा, और आगे मैं दिखा दूंगा। और इस वाले का जब पोलर सॉल्वेंट को ऐड कर दिया गया उसके बाद जो स्पेक्ट्रा दिखेगा 300 नैनोमीटर पे दिखेगा। वैसे ये मान लीजिए ये एब्सॉर्ब हुआ, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू है शॉर्टर वेवलेंथ। जैसे एब्सॉर्ब किया, यहाँ पे ये पिक ये यहाँ से ऊपर गई, ये नीचे, यहाँ जो एब्जॉर्प्शन यहाँ पिक जो मिली हमें 200 नैनोमीटर पे मिली। 200 नैनोमीटर का क्या हुआ, शॉर्ट वेवलेंथ, एनर्जी गैप ज्यादा है, शॉर्ट वेवलेंथ है, एनर्जी गैप ज्यादा है, और जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज है, कम है, तो इसकी वजह से शॉर्टर वेवलेंथ।
अब लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट को ऐड किया तो एनर्जी गैप तो डिक्रीज हो गया, लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, लॉन्ग वेवलेंथ हो गई। लॉन्गर वेवलेंथ की जगह जो पीक बनी फिर उसके बाद 300 नैनोमीटर पे बनी, ये बनी 300, ये 300 नैनोमीटर पे बन गई। यहाँ पे उसने लिख दिया E2 की अगर हम बात करें, लैम्डा मैक्स की अगर बात करें, लैम्डा में लैम्डा मतलब वेवलेंथ की बात करें, E2 की लैम्डा की वैल्यू E1 से मैक्सिमम होती है, E2 ग्रेटर देन E1। अगर हम एनर्जी की बात करें, E1 ग्रेटर देन E2, E1 E2 से ज्यादा होती है एनर्जी। लैम्डा की वैल्यू की बात करें, E2 की E1 से मैक्सिमम होती है। वहीं वहां पे थ्योरी में हमने लिख दिया व्हेन पोलर सॉल्वेंट ऐड इन द सैंपल मॉलिक्यूल देन सॉल्वेंट स्टेबलाइज्ड द मॉलिक्यूल। उसने बोला कि जब हम पोलर सॉल्वेंट को सैंपल मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं, जो सॉल्वेंट होता है वो सैंपल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देता है और एनर्जी गैप को डिक्रीज कर देता है बिटवीन द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और जो सैंपल मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप का स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो स्पेक्ट्रा पे इफेक्ट डालता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे भी इफेक्ट डालता है। वहां उसने बोला एन टू पाई ट्रांजिशन। अगर हम मान लीजिए जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करने लगे तो एनर्जी अब जो गैप डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज नहीं होगा, अभी इंक्रीज हो जाएगा। इसको अनस्टेबल कर देगा, अनस्टेबल कर देगा तो वही वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ की तरह शिफ्ट हो जाएगा। जो शॉर्ट वेवलेंथ है ना, ये और ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ हो जाएगी, फिर मतलब और हाई एनर्जी की नीड होगी हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के लिए। वहीं एन टू पाई ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, एन टू पाई ट्रांजिशन में सेम चीज बोली। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता है। अब इसका एनर्जी गैप मैक्सिमम है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तो हमें ज्यादा ही एनर्जी की नीड होती है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा सके। 200 नैनोमीटर की हमें नीड होती है। यहाँ पे 200 नैनोमीटर पे वेवलेंथ होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है ना, शॉर्ट वेवलेंथ, ये शॉर्ट वेवलेंथ है। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब होता है थोड़ी हैवी वेवलेंथ जा रही है, शॉर्ट वेवलेंथ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इजीली हो रहा है। यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रा बना हुआ है, ये फिलहाल ये वाला स्पेक्ट्रा बना हुआ है इस प्रकार एन टू पाई ट्रांजिशन में 200 नैनोमीटर पे यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसकी पीक यहाँ पे 200 नैनोमीटर पर बनी हुई जो वेवलेंथ है, एक शॉर्ट वेवलेंथ है। लेकिन जैसे ही हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है। शॉर्ट वेवलेंथ की जगह लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज हो जाती है। यहाँ पर रेड शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, रेड शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एन टू पाई ट्रांजिशन मैंने बताया था कि ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट दो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके मोर स्टेबल होती है, ये वन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके स्टेबल होती है, जिसके कारण ये वाली स्टेबल यहाँ पे स्टेबलाइज जो होगी यहाँ पर चली जाती है और ये थोड़ी नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों शॉर्ट हो जाती है। इनर एनर्जी गैप इन दोनों का शॉर्ट हो जाता है, ये दिखता है शॉर्ट यहाँ से स्टेबल हो जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ में चेंज हो जाती है। अब वेवलेंथ की बात करें, E2 की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। एनर्जी की बात करें तो E1 इज ग्रेटर देन E2 और लैम्डा की वैल्यू की बात करें E2 इज ग्रेटर देन E1। नहीं, हमने जो सेम ऊपर जो थ्योरी लिखी वो यहाँ पे लिखनी है। व्हेन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इन द सैंपल मॉलिक्यूल देन सॉल्वेंट स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल एंड एनर्जी गैप डिक्रीज बिटवीन द पाई टू पाई स्टार। या एनर्जी गैप बिटवीन द पाई टू पाई स्टार is decreased and molecule absorb the longer wavelength and it show different type of spectra। ये स्पेक्ट्रा दिखा दिया, उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया। ये भी क्या है, रेड शिफ्ट है क्योंकि शॉर्ट से लॉन्ग की ओर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, अब देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट किएगा, यहाँ पे तुम पोलर सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में पोलर सॉल्वेंट को ऐड करिए। जब जैसे ही पोलर सॉल्वेंट को
अब इसकी एनर्जी गैप डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अब इंक्रीज होएगा तो जो शॉर्ट वेवलेंथ है ना, इससे भी ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ की नीड पड़ेगी, इससे भी ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ की हमें नीड होगी, जिसकी वजह से हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगा। लॉन्ग वेवलेंथ से शॉर्ट वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होना, एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाना, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाना, वहां हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है। आइडल सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट किस तरीके का होना चाहिए, सॉल्वेंट शुड नॉट इंटरेक्ट केमिकली विद द सैंपल मॉलिक्यूल इवन हाइड्रोजन बट इफेक्ट द पीक पोजीशन। मैं कह रहा है जो सॉल्वेंट की जो नीड होती है इस तरीके का सॉल्वेंट होना चाहिए, वो डायरेक्टली इन केमिकल मॉलिक्यूल सैंपल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट ना करे जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड पीक पोजीशन पर इफेक्ट ना डाले। ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट को, हम एक अलग से टॉपिक है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होता है, इसको हम पढ़ लेंगे कि रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे वुडवर्ड फॉर conjugated cyclic and acyclic diene compound, diene and alpha beta unsaturated carbonyl compound। काफी लॉन्ग टॉपिक है। ओके, थैंक यू।